पाकिस्तान की फिजाओं की महाफिज पाक फिजाइया ने हमेशा मयार को मिकदार यानी क्वालिटी को क्वांटिटी पर तरजीह दी। यही वजह कि 1965 की जंग से फरवरी 2019 तक कामयाबी और कामरानी ने हमेशा पाकिस्तान के शाहीनों के कदम चूमे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से जदीद तरीन स्टेल्थ फाइटर जेट J-31 के हुसूल के ऐलान की। इस ऐलान को, जो कि 29 दिसंबर 2023 को एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की जानिब से किया गया, पाकिस्तान के पड़ोसी को सांप सूंघ चुका है। विंग कमांडर अभिनंदन की फैंटास्टिक टी वाले सरप्राइज के बाद ओमनी रोल J-10C तैयारों के हुसूल और तुर्की के साथ 5th जनरेशन TFX की ज्वाइंट प्रोडक्शन के आगाज से ही भारत के हाथ पांव फूलने लगे थे। मगर अब चीन के J-31 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की पाक फिजाइये में शमूलियत का ऐलान सुनकर तो नींदें भी उड़ चुकी हैं। इस अहम तरीन पेशरफ्त पर हर चंद बुनियादी सवालात भी जन्म लेते हैं। पहला सवाल तो ये है कि J-31 की PAF में शमूलियत की टाइमलाइन क्या है, यानी ऐलान तो हो गया लेकिन अमली तौर पर ऐसा होगा कब। दूसरा ये कि पाकिस्तान को J-31 की जरूरत क्यों पेश आई। तीसरा ये कि पाक तुर्क ज्वाइंट प्रोडक्शन TFX 5th जनरेशन फाइटर तैयारे के प्रोजेक्ट का क्या होगा। और चौथा कि अब भारत क्या करेगा। सबसे पहले बात करते हैं J-31 की टाइमलाइन की, यानी कब ये स्टेल्थ तैयारा पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होगा। इसके लिए 29 दिसंबर 2023 को एयर चीफ के खिताब पर गौर करें, जिन्होंने पाक फिजाइया को नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स बनाने के विजन की बात करते हुए सिर्फ और सिर्फ 2 जुमलों में सारी बात कह डाली। एयर चीफ का कहना था कि J-31 स्टेल्थ फाइटर तैयारों के हुसूल के लिए बुनियाद रख दी गई है, जो कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान एयरफोर्स के फिजाई बेड़े का हिस्सा बनने जा रहा है। इन 2 जुमलों पर गौर किया जाए तो सारी बात समझ आ जाती है, यानी पाकिस्तान एयरफोर्स चीन की शेनयिंग कॉर्पोरेशन से J-31 के हुसूल के लिए पेशरफ्त कर चुकी है। अब ये खाली खुली दावा या ऐलान नहीं, बल्कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के हुसूल के लिए अमली काम का आगाज हो चुका है। चीन से तैयारों का हुसूल PAF के लिए नया नहीं। J-10C हो या F-7PG और दीगर चीनी साख्ता तैयारे, और तो और पाकिस्तान और चीन J-17 थंडर जैसे शानदार ज्वाइंट वेंचर की कामयाब मिसाल भी रखते हैं। बकौल एयर चीफ J-31 के हुसूल की बुनियाद रखी जा चुकी है, तो इसका मतलब यह है कि वर्क इन प्रोग्रेस। और उनके अगले जुमले से ही हमें यह भी पता चल जाता है कि वर्क इन प्रोग्रेस का नतीजा कब निकलेगा। जिस नतीजे का इंतजार है, यानी J-31 की PAF कलर स्कीम में पाकिस्तान एयरबेस पर लैंडिंग का, तो वो भी एयर चीफ कह चुके हैं कि मुस्तकबिल करीब में, यानी कि J-31 की PAF में शमूलियत कई बरसों पर मुहित अमल नहीं होगा, बल्कि रेडी फॉर कॉम्बैट हालत में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को तरबियत याफ्ता PAF पायलट्स मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान में लैंडिंग करवाते दिखाई भी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं J-31 की टाइमलाइन की, यानी कब ये स्टेल्थ तैयारा PAF में शामिल होगा। इसके लिए 29 दिसंबर 2023 को एयर चीफ के खिताब पर गौर करें, जिन्होंने पाक फिजाइये को नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स बनाने के विजन की बात करते हुए सिर्फ और सिर्फ 2 जुमलों में सारी बात कह डाली थी। एयर चीफ का कहना था कि J-31 स्टेल्थ फाइटर तैयारे के हुसूल के लिए बुनियाद रख दी गई है, जो कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान एयरफोर्स के बेड़े का हिस्सा होंगे। अब थोड़े को बहुत समझें। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू के ये 2 जुमले भारतीय वायु सेना के लिए बिल्कुल प्रिसीजन स्ट्राइक साबित हुए हैं। अब जल्दी से दूसरे सवाल पर आते हैं कि पाकिस्तान को तुर्की के साथ TFX ज्वाइंट वेंचर के होते हुए चीनी 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत पेश क्यों आई। पाकिस्तान और तुर्की का TFX प्रोजेक्ट अब तक तो अपनी तयशुदा टाइमलाइन के करीब करीब है। भारत की जानिब से 5th जनरेशन फाइटर जेट के हुसूल की बातें अभी सिर्फ बातों तक महदूद हैं। अमेरिका को खुश करने के लिए भारत ने रूस को 5th जनरेशन जेट मंसूबे पर सुर्ख झंडी दिखाई। अमेरिका यकीनन बेतबार दोगले भारत को F-35 देगा नहीं, और खुद भारत अभी तक तेजस को ठीक से बना नहीं पाया, तो 5th जनरेशन फाइटर जेट का तो सोचना भी महाल है। ऐसे में यकीनी तौर पर मुस्तकबिल पर नजर और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन पर बर्तरी के विजन की बदौलत ही पाक फिजाइया आगे बढ़ना चाह रही है। फिर बात होती है कि TFX प्रोजेक्ट के मुस्तकबिल की, कि J-31 के होते हुए पाक फिजाइया एक और 5th जनरेशन फाइटर जेट का क्या करेगी। इसके जवाब में ये बात जरूर सामने रहनी चाहिए कि J-31 पाकिस्तान बिल्कुल वैसे ही हासिल कर रहा है जैसे J-10C, यानी बने बनाए, जबकि TFX पाकिस्तान का अपना प्रोजेक्ट है, जो कायदे आजम की पाक फिजाइये को खुद इन्हिसारी और इंडिजनाइजेशन के बारे में की गई नसीहत की रोशनी में आगे बढ़ रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान को तैयारा साजी के मैदान में अनमोल तजर्बा और सलाहियत मिलेगी, जो मुस्तकबिल करीब में मुकम्मल तौर पर मेड इन पाकिस्तान प्रोजेक्ट की बुनियाद बनेगी। अब रही बात भारत की कि वो क्या करेगा। यहाँ पर बजाहिर भारत के लिए कोई फौरी ऑप्शन मौजूद नहीं, यानी जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स मुस्तकबिल करीब में 5th जनरेशन J-31 उड़ाती दिखाई देगी, वैसे भारत के पास कोई चांस नहीं। रूस के साथ सुखोई 57 प्रोजेक्ट से भारत भाग चुका है। रूस मान भी जाए तो यूक्रेन जंग की बदौलत वो भारत को फौरी तौर पर रिलीफ यानी 5th जनरेशन तैयारे देने की पोजीशन में नहीं होगा। रूस के साथ नए आलमी निजाम की बात करने वाले भारत को अमेरिका चीन के ड्रावे के बावजूद F-35 देने की सहूलतकारी नहीं करेगा।
اس کے ساتھ ہی سموسا پروجیکٹ یعنی तेजस के पहले वर्जन के फ्लॉप होने के बाद भारतीय वायुसेना शिद्दत से तेजस MK2 का ढंढोरा पीट रही है। ऐसे में भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अभी तक सिर्फ ड्राइंग बोर्ड्स पर है। तमाम तरह अप्रूवल्स हो भी जाएं, प्रोटोटाइप बन जाए, सब टेस्ट हो भी जाएं, तो भी भारतीय 5th जनरेशन लड़ाकू विमान अगली दहाई से पहले उड़ान भरता दिखाई नहीं दे रहा।